नमस्कार, मैं हूँ दीपिका। देश भर में लोगों के जहन में जो दो सवाल थे, जो सवाल घूम रहे थे कि लॉकडाउन 4 है वो आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो उसमें क्या-क्या बंदिशें रहेंगी और क्या-क्या छूट दी जाएगी। खास तौर पर ये दो सवाल हम सभी के माइंड में घूम रहे थे इतने दिनों से। जो मंगलवार को पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधित जो उन्होंने किया था, देश के नाम संबोधन जो उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि लॉकडाउन 4 जो है वो आएगा या नहीं। 18 मई से लॉकडाउन 4 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। 3 अलग-अलग जोन है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। अब देखिए, इतने दिन जो माइंड में हमारे सवाल घूम रहा था कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, उस पर से तो पर्दा उठ चुका है। अब अपने मन को तैयार कर लीजिए लॉकडाउन में प्रवेश करने के लिए, लॉकडाउन 4.0 में प्रवेश करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो जोन है, रेड जोन है, उनमें अभी भी बंदिशें रहेंगी। उन्हें कोई भी छूट दी जाएंगी, पर एकदम से छूट उसमें नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ-साफ कह दिया है कि लॉकडाउन 4.0 के बारे में 18 मई से पहले सारी इन्फॉर्मेशंस क्लियर कर दी जाएंगी। सारी जो तस्वीरें जो हमारे सामने धुंधली है अभी, जो हमें नहीं पता है कि क्या-क्या बंदिशें या क्या-क्या छूट होगी हमारे लिए, वो सब कुछ 18 मई से हमारे सामने आ जाएगा। उन्होंने ये ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की थी, एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 15 तारीख तक ब्लूप्रिंट सबमिट करवाने को कहा था। उस ब्लूप्रिंट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानना चाहते थे कि सभी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो अपने राज्य में क्या-क्या बदलाव देखना चाहते हैं, या फिर लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं, या फिर लॉकडाउन पूरी तरह से खोलना चाहते हैं। जिसमें कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि वो लॉकडाउन में अब नहीं रहना चाहते और लॉकडाउन हटाना चाहते हैं, और इसके अलावा कुछ मुख्यमंत्रियों ने ये भी कहा कि वो लॉकडाउन को आगे ऐसे ही जारी रखेंगे। कुछ मुख्यमंत्रियों ने कहा कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो बिल्कुल बंद हो गई थी, वो उनको अभी आगे जारी रखना चाहते हैं। और इसके अलावा कई राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों ने उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री से कि हम हमारे राज्य में खुद डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी छुट्टी देनी है लोगों को, या फिर कितने चीज़ों को हमें बंदिशों में रखना है, कितने फैक्टर्स को हमें बंदिशों में रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते वक्त कहा, देखिए मैं आपको बता दूं, ये 5th टाइम है जब पीएम मोदी कोरोना वायरस की इस महामारी के बाद देश को संबोधित कर रहे हैं। ये 5वीं बार है। दूसरी बड़ी बात जिसका पीएम मोदी ने ऐलान किया वो ये है कि पीएम मोदी ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। जी हाँ, पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जो जीडीपी का 10% माना जा रहा है। तो देखिए, वो जो भी लोग हों, वो मिडिल क्लास के लोग हों, गरीब मजदूर हो, लघु कुटीर उद्योग वाले हों, उन लोगों का क्या होगा। क्योंकि देखिए, जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, लघु कुटीर एकदम चौपट हो गया है। मजदूरों की हालात आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे मजदूर दर दर भटक रहे हैं। उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। चारों तरफ बेरोजगारी फैल चुकी है। हालात दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं। ऐसे वक्त में आर्थिक पैकेज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया। एक और बड़ी बात जो पीएम मोदी ने हम सबको कही संबोधन के दौरान, उन्होंने कहा कि लोकल को वोकल होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि संकट का ये जो घड़ी है इसको हमें अवसर में बदलना चाहिए, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। इस कोरोना वायरस की महामारी, इस संकट के समय हम कैसे लड़ सकते हैं इस वायरस से, हम आत्मनिर्भर होकर लड़ सकते हैं। उन्होंने हमें आत्मनिर्भर होने का नारा दिया। आत्मनिर्भर होने से उनका क्या मतलब था, मैं वो आपको बताती हूँ। उनका मतलब था कि हमें जो स्थानीय प्रोडक्ट्स हैं, स्थानीय ब्रांड्स हैं, हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए, हमें उनको यूज़ करना चाहिए, ना कि विदेशी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं, अब तक यूज़ करते आए हैं, हमें उनको यूज़ करना चाहिए, हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। लेकिन अभी भी मुझे एक बात खटक रही है, जिसमें देश के कोने-कोने, जिसमें खास तौर पर मैं कुछ राज्यों के नाम लेना चाहूँगी, जिसमें महाराष्ट्र का मसला हो, या फिर गुजरात का हो, एमपी का हो, या फिर बिहार का, जहां सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्रियों के कहने के बावजूद भी पैदल चले जा रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही जिद है, उनकी सिर्फ एक ही जिद है कि उनको अपने घर पहुंचना है। इस पलायन को हम सबको
ये उम्मीद थी पीएम नरेंद्र मोदी से कि वो देश के नाम संबोधन में, देश के नाम जो उन्होंने कल संबोधन किया था उसमें वो मजदूरों से कुछ अपील करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, अब ये बड़ा सवाल रह जाता है कि 18 मई के बाद ये लॉकडाउन कितने और दिनों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा या कौन सी तारीख तक इस लॉकडाउन को रखा जाएगा और कौन कौन सी गाइडलाइंस जो है वो सरकार नई जारी करेगी हम सब के लिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।